भारत में पैदा हुआ। हम सबका भी सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हम कुछ वर्ष मुगलों के गुलाम मान लो, अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो हमें मोरली, हमें एक नीचा दिखाने के लिए हमारे मान बिंदुओं पर हमले हुए और हमें यह दिखाया गया कि हम तो छोटे हैं। हमारी भाषाओं का अपमान हुआ, हमारे तीर्थों का अपमान हुआ और हमारे देश की जो भी हमारी संस्कृति थी उसका अपमान हुआ और हमें छोटा दिखाने की कोशिश की। भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है और भविष्य में भी विश्व गुरु होगा। आप आज देखोगे आयुर्वेद, योग और आध्यात्म, ये तीन क्षेत्र को आज भी भारत सबसे आगे है। और भारत की जो युवा शक्ति है, आप स्वामी विवेकानंद का नाम लें। स्वामी विवेकानंद ने जाके जब शिकागो में पूरे संसार को संबोधित किया तो लोगों को पता चला कि भारत में इतनी शक्ति है, भारत अध्यात्म में विश्व गुरु है। भारत में हर तरह की जलवायु है, हर तरह का भारत में अनाज है, लेकिन आप देखोगे बहुत से लोग आज भी, अपने पेरेंट्स को ही देख लेंगे हम तो, बैंकॉक हमारे देश में से कितने लोग जाते हैं बैंकॉक, कितना हमारा देश का पैसा विदेशों में चला जाता है केवल भ्रमण के नाम पर। तो मैं युवाओं से, कि हमारा रीढ़ है युवा, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने देश का भ्रमण करें। हमारे देश में इतना सुंदर देश है हमारा, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ भारत में दिया है। आप सर्दी में गर्मी का आनंद लेना चाहें, आप समुद्र के किनारे चले जाएं, गर्मी में सर्दी का आनंद लेना चाहें, आप पहाड़ों पे चले जाएं, हर चीज आप चले जाएं। बरसात का आनंद लेना है तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, किसी भी मौसम में आपको बरसात मिल जाएगी। तो हर चीज भारत में है, फिर हम विदेशों में जाके अपने देश की संपत्ति को वहां क्यों दे रहे हैं? तो अपने देश का भ्रमण करें। हमारे यहाँ जितनी भी कलाएं हैं, हर कला में हम निपुण हैं। सबसे ज्यादा कलाएं भारत में पोषित हुई है, भारत में उनका सिंचन हुआ है और हर कला से हमारे शरीर का कोई ना कोई विकास होता है। सर्वगुण संपन्न हमारे यहाँ हैं लोग। अब नृत्य करते हैं लोग, नृत्य करने में स्वास्थ्य का कितना वो है, गायन है, हमारे गले के लिए कितना उपयोगी है। हमारी हर कला में, चित्रकला प्रतियोगिता आपने रखी है, चित्रकला में कितना हमारा मनन चिंतन ध्यान केंद्रित होता है, क्योंकि किसी चीज को देखना, उसको अपने सामने उतारना। तो अभी सरस्वती वंदना से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो मैं देख रहा था कि कितना अच्छा गायन। तो हर चीज में हम आगे हैं। हमें केवल अपनी हीन भावना जो हमारे अंदर ठूस ठूस कर भर दी गई है उससे निकलना है। तो पुनः हम आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी चल रहा है, समझो 76वां साल हमें हो गए। तो जिस तरीके से आज भारत विकास की ओर दौड़ रहा है और सरकार भी उस पर सार्थक कदम उठा रही है, युवाओं को भी हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हुए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्वच्छता, हमारे देश में विदेशी टूरिस्ट इतने आ जाएंगे, इतना टूरिज्म बढ़ने वाला है, केवल हमने अपने यहाँ स्वच्छता का ध्यान रखें कि हम कोई गंदगी ना फैलाएं। अपनी स्वच्छता केवल भारत में जाके, बाहर जाके, पहले मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। जब हम ट्रेन से यात्रा करते थे, सुबह जब 5-6 बजे ट्रेन से उठते थे तो ट्रेन के दोनों तरफ इतने लोग सुबह सोच से निवृत्त हो रहे होते थे, तो हम बैठ नहीं पाते थे, देख नहीं पाते। आज मैं सरकार को भी बधाई देता हूँ। हम अगर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, पहले कितनी बदबू होती, आज अगर रेलवे स्टेशन पे जाएं, हम सुबह ट्रेन में अगर खिड़की खोल लें तो बदबू नहीं होती। आज बहुत बड़ा सरकार का कदम है। सरकार की अच्छे कदमों की हमें तारीफ भी करनी चाहिए। स्वच्छता में भारत बहुत अच्छा बढ़ रहा है और आज तीर्थों पे, पर्यटन स्थलों पे जितनी स्वच्छता मिल रही है, विदेशी टूरिस्ट आज भारत में आ रहे हैं और भारत को उससे लाभ मिल रहा है। मैं युवाओं को विशेष तौर पे कि अपने अपने क्षेत्र में, जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े, खेल कूद में हमारे मेडल्स, आज सरकार चयन में पहले होती थी स्पर्श से, आज चयन में पारदर्शिता काफ़ी आई है और बड़े हमारे गोल्ड मेडल भी बढ़ रहे हैं, सिल्वर मेडल भी बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारा देश तरक्की कर रहा है। मैं यही आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र को
चुने और उसमें आप भी देश का नाम रोशन करें, ताकि भारत का विश्व गुरु का जो सपना है वो कोई हमारे से छीनने का प्रयत्न ना करे। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद और मैं बधाई देता हूँ को। इसी तरीके से आयोजित करते रहते हैं और इससे युवाओं में जागृति रहती है। बहुत बहुत